नमस्कार मित्र। चलिए मित्र, आज हम आप लोगों को एक बहुत मजेदार कहानी सुनाएंगे। देखिए, हम लोग इंसान इंसान को तो ठगते रहते हैं, लेकिन कभी सुने हैं कि भगवान को इंसान ठग देते हैं? हाँ, ऐसा भी हुआ है। ये एक प्राचीन काल की कहानी है, ये लेकिन एकदम सत्य घटना है। एक आंधी बुढ़िया थी और उसका पति जो थे, वो भी बहुत बीमार थे। वो अपने बेटा बहू के साथ रहते थे। बेटा का भी कोई कमाई धमाई वैसा नहीं था, बहू का भी बच्चा नहीं हुआ था। बुढ़िया बहुत ही मन में दुखी रहती थी कि भगवान चारों तरफ से हम लोगों को मार दिए हैं। लेकिन बुढ़िया का एक बहुत बड़ा गुण था। वो एकदम भोर भोर में उठकर नहा धो के घर और साफ सुथरा करके गणेश जी का बहुत भक्त थे। एकदम गणेश जी का आराधना करने लगते थे, गणेश चालीसा का पाठ करते थे। ऐसा करते करते गणेश जी उनपे बहुत संतुष्ट हो गए। एक दिन आके उनके सामने प्रकट हुए और उनका सामने प्रकट होने के बाद बोले, ए माई, आप तो हमसे बोल, तुमको क्या चाहिए? तुम किसी भी एक वरदान हमसे तुम मांग लो माई, हम तुम्हारा पूजा में बहुत तुष्ट हुए हैं। तो बुढ़िया बोली, हम आपसे क्या मांगेंगे? हम तो आपसे कुछ मांगने के लिए आपको पूजा नहीं करते हैं। आप मेरे घर में सब ठीक ठाक रखिए, इसलिए आपका पूजा करते हैं। तो गणेश जी बोले कि नहीं, जब हम आ गए हैं तब तो हम तुमको कुछ दे के ही जाएंगे। तो बूढ़ी माँ सोचने लगी कि हम क्या मांगेंगे। गणेश जी भी देखे कि बूढ़ी माँ बहुत चिंतित हो गए, तो वो बोले, ठीक है माँ, आज हम जा रहे हैं, हम फिर कल तुम्हारे पास आएंगे। तो तब तक तुम अपने घर वाले से पूछ लेना या घर वाले से सलाह परामर्श कर लेना कि तुम्हें क्या चाहिए। देखे, वही बात बोल के गणेश जी चले गए। गणेश जी जैसे ही चले गए, वैसे ही बूढ़ी माँ क्या किए, अपने पति से बोले ये बात। तो उसका पति बोले, अरे तुम मेरा स्वस्थ होने के लिए क्यों नहीं वरदान मांग ली? तब तो हम ठीक हो जाते, तुमको यही वरदान मांगना चाहिए था। फिर अपना बेटा से पूछे। बेटा बोला, माँ, तुमको इतना अच्छा मौका मिला था, तुम अमीर बनने का वरदान क्यों नहीं मांग ली? इधर बहू से जब बात की तो बहू बोला कि माँ, आपका तो वंश यहीं पर खत्म हो जाएगा, मेरा तो बच्चा उच्चा नहीं हुआ, आपको लेकिन मेरे लिए वरदान मांगना चाहिए था। तो बूढ़ी माँ बहुत कंफ्यूजन में पड़ गई कि क्या मांगे क्या नहीं मांगे, सब कोई तो कुछ ना कुछ मांग रहे हैं और हमको तो एक ही वरदान मिलने वाला है। तो बूढ़ी माँ क्या की, पड़ोसी के यहाँ गई, जाके अपना पड़ोसी से वो ये बात बोली और वो पूछने लगी कि हमें क्या मांगना चाहिए। तो पड़ोसी जो थी वो खूब चालाक थी। वो बोली, बूढ़ी माँ, तुम अपना घुटनों से तुम ठीक से चल नहीं पाती हो, अपना आंख से तुम अंधी हो, तुम इसके उसके लिए काहे मांगने जाएगी? तुम अपने लिए मांगो, आंख ठीक कर दे, तुम्हारा घुटना ठीक कर दे, ताकि तुम स्वतंत्र होकर चारों तरफ घूम फिर सको, सब चीज देख सको। ये बात सुनकर बूढ़ी माँ घर लौट आई और रात भर सोचते रही कि क्या किया जाए, गणेश जी का वरदान में हमको क्या मांगना चाहिए ताकि हम सबको खुश कर सके। अब सुबह होते ही बुढ़िया फिर से पूजा पाठ जो नित्य करती है वो की। फिर गणेश जी उनका समक्ष आके प्रकट हुए। अब फिर पूछने लगे, बोल माई, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तब बुढ़िया ने क्या उत्तर में दिया जानते हैं? वो बूढ़ी माँ बोली, हे श्री गणेश महाराज, दया के सागर, आप मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं अपने बगीचे में टहलते टहलते अपने पोते को उसके दादा के गोदी में हमारे सारे परिवार के साथ सोने के झूले में झूलता हुआ हंसता खेलता हुआ हम देख सके। ये बात सुनकर गणेश जी मुस्कुराकर कहने लगे, माई, हम तो तुम्हें एक वरदान मांगने को कहा था, लेकिन तूने तो मुझे ठग लिया। लेकिन तुम्हारा जो वरदान है हम तुमको देंगे, तुम्हारा आंख भी ठीक हो जाएगा, तुम चलने भी लगोगी, तुम्हारा संतान और अपने पति सबका लंबा आयु भी मिलेगा। तब उसके परिवार के लिए धन दौलत जमीन वो सब कुछ गणेश जी दिए, तुम्हारा सारी मांगे पूरी होगी। तथास्तु बोलकर गणेश जी वहां से चले गए। उसके बाद से उन लोगों का परिवार में उजाला से भर गया और उसके परिवार में सुख समृद्धि से भर गया। तो देखिए,
एक बात कहा जाता है, बुद्धि जिसका रहता है बल भी उसी का ही होता है। और हम लोग अगर सच्चे दिल से भगवान का पूजा प्रार्थना करते हैं तो भगवान हम लोगों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते हैं, हम लोगों का जो चाहत रहता है पूरा कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।